फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। ओके, हमने यूनिट टेस्ट पेपर का सीरीज स्टार्ट किया था। यूनिट टेस्ट पेपर, ठीक है, उसमें क्लास 11th का हमने कंप्लीट करवाया, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स। अब आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 12th के लिए यूनिट टेस्ट पेपर, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1A, राइट अ वर्ड, टर्म, फ्रेज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोला, राइट अ वर्ड, टर्म और फ्रेज। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसको आपको एक वर्ड में पूरा क्लैरिफाई करना है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोला है, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपको याद रहेगा तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, इस तरह से। फिर इस साइड रहता है आपका डेबिट और इस साइड रहेगा क्रेडिट। ओके, जब आप पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे लास्ट में, नेट प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड है तो हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड है तो क्या लिखते हैं, नेट लॉस। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, क्रेडिट बैलेंस। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्या मिलता है हमें, क्रेडिट बैलेंस, यानी हमारा हो गया ये नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये पूरा लिखना है आपको, नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट है, द एक्सेस ऑफ टोटल असेट्स ओवर टोटल लाइबिलिटी। नोट पेन लेके बैठना ताकि आप लिखते ही जाओ साथ में। ठीक है, द एक्सेस ऑफ टोटल असेट्स ओवर टोटल लाइबिलिटी। क्या बोला है अभी आपके पास, द एक्सेस, एक्सेस यानी ज़्यादा। ठीक है, क्या ज़्यादा है आपका, टोटल असेट्स ओवर टोटल लाइबिलिटी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा कैपिटल। थर्ड है, एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड एट द एंड ऑफ द ईयर। एक्सपेंसेस विच आर ड्यू। ठीक है, क्या बोला, एक्सपेंसेस जो बाकी है, ड्यू है, बट नॉट पेड, जो अभी तक पेड नहीं किए, एट द एंड ऑफ द ईयर। पूरा साल कंप्लीट होने को आया लेकिन अभी तक पेड नहीं किया है, ऐसे एक्सपेंसेस, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जो बाकी है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे इसको हम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। ये मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। नेट प्रॉफिट भी फुल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर ये फुल फॉर्म में लिखना है। फाइन, तो ये हुआ। नेक्स्ट है आपके पास, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। एक्सेस ज़्यादा है क्या आपके एक्सपेंडिचर आपके इनकम से, तो उसको क्या बोलेंगे, अगर आपके खर्चे ज़्यादा है आपके इनकम से, यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ठीक है, तो क्या होगा ये, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, तो क्या हो जाएगा आपका, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, लॉस। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ठीक है, जो खर्चे है वो आपने एडवांस में पे करके रखा है। अगर एडवांस में पे किया तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रीपेड। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, प्रीपेड। क्या किया है हमने, एक्सपेंसेस ना। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये पांचों के आंसर ये था, राइट अ वर्ड, टर्म और फ्रेज। ठीक है, अब बी क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो एंड री राइट द सेंटेंस। आपको क्या बोला यहाँ पे, री राइट द सेंटेंस। बच्चे हर बार ये मिस्टेक करते हैं कि वहाँ पे क्वेश्चन लिखते ही नहीं है, खाली आंसर लिख के आते, तो उसके मार्क्स नहीं मिलते आपको। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, री राइट द सेंटेंस, यानी आपको ये पूरा लिखना है, द ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू डैश अकाउंट। ठीक है, तो ये पूरा लिख दो, द ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ पे ट्रांसफर होता है वो, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, द ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरह से पूरा वो मेंशन करो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, मैक्सिमम डैश पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप हैविंग ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, तो कितने चाहिए, 2, 7, 10 या 20, कितने चाहिए हमें, मैक्सिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम 20 पर्सन्स। ठीक है, मैक्सिमम 20 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप हैविंग ट्रेडिंग बिजनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परचेस ऑफ स्टेशनरी
इज अ डैश एक्सपेंडिचर, परचेस ऑफ स्टेशनरी, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल, रेवेन्यू, लॉन्ग टर्म या डिफर्ड रेवेन्यू, तो वो कौन सा होगा, परचेस ऑफ स्टेशनरी, तो वो हो जाता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम, जो रिटर्न आउटवर्ड है किस में से डिडक्टेड होगा वो, ठीक है। अगर रिटर्न इनवर्ड रहता तो समझो, चलो ये क्वेश्चन अभी मैं दूसरे फॉर्म में देती हूँ आपको, रिटर्न इनवर्ड रहता तो कहाँ से डिडक्ट होता वो, रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड तो सेल में से होता, तो ये क्या बोला है यहाँ पे, रिटर्न आउटवर्ड, तो आउटवर्ड कहाँ से होगा, परचेज में से, ठीक है। तो रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम परचेज, ठीक है, परचेज, क्लियर है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बी, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ये ना सी आना चाहिए यहाँ पे, ओके, क्योंकि ए बी हमने देखा, ठीक है। अब सी, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या मेंशन करना है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, और इसमें भी क्वेश्चन लिखो पहले, ठीक है, बाद में वहाँ पे मेंशन करो ट्रू है कि फॉल्स है, फाइन। तो यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, क्या बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट, वो क्या हरदम मार्केट प्राइस पे वैल्यूड होती है, तो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, इंटरेस्ट ड्रॉइंग इज ऑलवेज कंसिडर्ड एन इनकम ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, इंटरेस्ट ड्रॉइंग इज ऑलवेज कंसिडर्ड एन इनकम ऑफ पार्टनरशिप, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू है, ओके। नेक्स्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड अपॉन नेट सेल, तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल पे डिपेंड रहता है, ठीक है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलता है पता है ना, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे रहेगा आपका डेबिट, यहाँ पे रहेगा क्रेडिट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ओपनिंग आता है, फिर परचेस आता है, अगर वेजेस वगैरह रहा तो वो हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड सेल आता है और क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। फिर जब हम इसका टोटल करेंगे इन दोनों अमाउंट का, डेबिट एंड क्रेडिट का, फिर क्रेडिट के अमाउंट में से डेबिट के अमाउंट को माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे कम पड़ रहा है तो ये हमें मिलता है डेबिट साइड क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, और अगर इस साइड क्रेडिट साइड रहा तो ग्रॉस लॉस, इस तरह से मिलता है, ठीक है। तो अगर ये है ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्या बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन नेट सेल, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फोर्थ, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, क्या बोला है कि पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, तो जब भी पार्टनरशिप अगर आपको करना है तो कोई एक बंदे के साथ, किसी एक बंदे से तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे कम से कम दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स चाहिए, तो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, तो क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ट्रू स्टेटमेंट। तो आज ऑब्जेक्टिव पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अभी ये नेक्स्ट सम है कि ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2009 एट साई साधना एसोसिएशन आर एस फॉलो, ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है और आंसर है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, ठीक है। तो आज ऑब्जेक्टिव रखते हैं और ये 12 मार्क्स का है, तो होप सो सब आ ही जाना, ठीक है। नेक्स्ट डे लाइव हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ओके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।